जब घायल जवानों से मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनसे बातचीत की जा रही है। ये तस्वीरें जब इन मरीजों का, इन घायल जवानों का हालचाल जाना। दरअसल आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फटने का ये मामला है। घायल जवानों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर सीएम मोहन यादव घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिन पहले जब मॉक ड्रिल हुई थी, इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ जवान इसकी चपेट में आए थे, घायल हो गए थे। मॉक ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फटने से घायल हुए थे जवान और इन जवान को हॉस्पिटल ले जाया गया, भर्ती कराया गया। जवान से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल जाना जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान हादसा हुआ था, ग्रेनेड फटने से आरक्षक घायल हुए थे। मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की चेक की जा रही थी। एक प्रधान आरक्षक और कांस्टेबल को गंभीर चोट आई थी और गंभीर अवस्था में इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे हैं कि कैसी स्थिति अभी इन आरक्षक की, कांस्टेबल की बनी हुई है और साथ ही आरक्षक कांस्टेबल से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं, हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। और दूसरी तस्वीर हॉस्पिटल की, जब मरीज यहाँ पर आनन फानन में इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, भर्ती कराया गया। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। हालांकि अब स्थिति से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। स्थिति में घायल जवानों से मिलने पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मॉक ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फटने का मामला सामने आया था और इस दौरान एक आरक्षक और कांस्टेबल इसकी जद में आ गए थे और दोनों जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं और साथ ही जल्द स्वास्थ्य की कामना की जा रही है और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जिन कांस्टेबल का इलाज चल रहा है उसमें पूरी मेहनत के साथ इनका इलाज हो और जल्द से जल्द स्वस्थ हो, ये कामना की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ ही जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार यानी कि घायल कांस्टेबल और आरक्षक के परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उन्हें संबल प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। दरअसल घायल जवानों से मुलाकात की। विशाल के फैमिली हैं क्या? अवधेश विशाल की फैमिली परिवार है। विशाल आप संतोष देखो, कोई मिलकर निकल अच्छे से अच्छा हो, कोई चिंता नहीं। जो हो गया होनी का हो गया, किसी की नहीं सोची, लेकिन बिल्कुल अच्छे से निकलेंगे। ये पूरा लेन मेरा तो ये पता है ना, कोई बात होती नहीं, बात आप समझ लेना बिल्कुल। आने वाले देने कोई बात मत रखना, अच्छे से अच्छा करने जो अभी थोड़ा टॉक लगा है, थोड़ा घंटा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। सर ऐसा ही हाल है तो कोई सेफ्टी भी करना चाहिए। हट जाए आप, थोड़ा पीछे जाए। आज यहाँ मैं बंसल हॉस्पिटल में हमारे जवानों के द्वारा रिहर्सल के दरमियान जिस प्रकार से उनके साथ घटना घटी, वो घायल हुए, मैं और मेरे साथ माननीय हमारे विधायक श्रीमान रामेश्वर जी, हम सब मिलकर के उनके कुशल क्षेम पूछने आए। चिकित्सा के उचित प्रबंधन करते हुए जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने के लिए मैंने
निर्देश भी दिए हैं, उनके परिजनों से भी मिला हूँ। एक घटना जहाँ और भोपाल में ही हुई थी, जो बस घटना थी, उसके बच्चों ने भी बताया कि हमारे पिताजी को भी मिल के आओ, तो उनसे भी मिल के आया। उनके सिर में थोड़ा क्लॉट है, वो दवाई के साथ ठीक होगा, और साइड की थोड़ी चोट है, वो भी ठीक होगी। 2 जवान हमारे जो पुलिस के हैं, उन जवान में से एक जवान की आंख ज़्यादा डैमेज हुई, तो वो आंख के बारे में डॉक्टरों ने निर्णय लिया, लेकिन हाथ और बाकी चीज़ भी जो घायल है वो समय के साथ ठीक होते जाएंगे। मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं, जो जवान जहां घायल हुए हैं कि ऐसी घटना क्यों हुई, इसकी जांच करे, और जो इससे दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी करे। और पहली ज़रूरत है कि हमारे जो जवान घायल हुए उनको ठीक से रखें। जवानों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना, वो जल्दी स्वस्थ हों, यहाँ योग्य चिकित्सा हो रहा, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी और स्थान पर भी इलाज कराने की, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो यहीं से पर्याप्त उनकी देखरेख में ही ठीक होंगे। तो जैसा भी लगे हम सरकार के साथ उनके खड़ा कर रहे हैं। राज्यपाल से मांग करने गए थे कि इस्तीफा उनकी मांग को लेकर कह रहे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वैसे राजभवन के बाहर धरने पर। कांग्रेस कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखूल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारामैया तो आप यहाँ पर सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। हॉस्पिटल पहुँचे हैं और हॉस्पिटल में घायल जवानों से उन्होंने बातचीत की, उनका कुशलक्षेम जाना और साथ ही हॉस्पिटल प्रबंधन को उचित प्रबंधन के निर्देश दिए हैं इलाज के लिए कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो सकें। और एक जवान जो कि गंभीर रूप से ज़ख्मी था, उसको लेकर डॉक्टर की ओर से निर्णय लिया गया है। हालांकि इलाज जारी है, रिकवरी हो रही है। और देखिए 2 तस्वीरें, डॉक्टरों से भी बातचीत की स्थिति को लेकर। जो घायल जवान थे, दरअसल मॉकड्रिल के दौरान रिहर्सल जो चल रही थी, इस दौरान ग्रेनेड फटने से ये हादसा हुआ था और जवान ज़ख्मी हो गए थे गंभीर रूप से, और जिन्हें आनंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और जिनका इलाज जारी है। वहीं घायल कांस्टेबल और आरक्षक की पत्नी जो परिजन हैं, उन परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने और बातचीत की। साथ ही आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। डॉक्टरों को भी निर्देश दे दिए गए हैं उचित प्रबंधन के इलाज के लिए। और इसके बाद पत्रकारों से भी मुखातिब हुए, पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जवान घायल हुए और क्या उचित प्रबंधन क्या क्या है, व्यवस्था की गई है इलाज के लिए, उसको लेकर भी बताया। और साथ ही कहा कि जो घटना हुई है, ये घटना कैसे हुई है, इसकी जांच हो और जांच होनी चाहिए। इसको लेकर जांच के लिए निर्देश
दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से भी। मॉक ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फटने का ये मामला है और इसी दौरान एक आरक्षक और कांस्टेबल घायल हो गए थे। हालांकि स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, रिकवरी हो रही है। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा भी, क्योंकि स्थिति गंभीर बनी हुई थी। एक जवान के आँख में ज़्यादा दिक्कत हुई है, पैर में और हाथ में भी ज़्यादा तकलीफ हुई, घायल हुए।